और राज बब्बर जी को भारी मात्रा में चारों तरफ समर्थन मिल रहा है और मेवात में उन्हें एक तरफा समर्थन। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ अपना वोट सपोर्ट कर रहे हैं। मेवातियों को धमका रहा है, एक तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप वोट देनी हो तो दो। इंडिया गठबंधन राज बब्बर की तरफ अपना रुख कर चुके हैं और हरियाणा में भी बड़े बहुमत से कांग्रेस आ रही है। जब प्रधानमंत्री जातिगत की बात करता है, एक धर्म के खिलाफ बात करता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और ये देश की कानून व्यवस्था को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। सरकार की अनदेखी के कारण आज ही रिजल्ट आया है हरियाणा बोर्ड का, तो सबसे 22 जिलों में हमारा 22वां नंबर है। दसियों सालों से लोग यूनिवर्सिटी की मांग करें, पूरे हरियाणा के हर जिले में यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेवात में नहीं। तो ये बौखलाए हों और इनकी हार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है बहुत मजबूती के साथ। तो इन लोगों को वोट थोड़े चाहिए, इन लोगों को वोट नहीं चाहिए कि इन्होंने ना काम कराना ना विकास कराना। तो हम अगर मूलभूत सुविधाएं के हकदार नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान की जहाँ बात है, मेवात में सदियों पुराना भाईचारा है। 10 साल से 15 साल से एक जिला हेडक्वार्टर से राजस्थान के बॉर्डर तक एक रोड के 4 लेन की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार घोषणा ही हुई है। जो सिस्टम है वो इनके बड़े लोगों के पास जा रहा है, आम लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं। काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरह से राज बब्बर जी राव इंद्रजीत को टक्कर दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो किया है, लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और इनकी जो कार्यशैली है उनसे जनता त्रस्त है। सारा जो सिस्टम है वो इनके बड़े लोगों के पास जा रहा है, आम लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं और आम लोग बहुत ज़्यादा सख्ती में, बेरोजगारी में बहुत बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हावी हो रखी है। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया और लोग पूरी तरीके से मेवात को पूरे लोग इंडिया गठबंधन राज बब्बर की तरफ अपना रुख कर चुके हैं और हरियाणा में भी बड़े बहुमत से कांग्रेस आ रही है और देश में भी बड़ी मजबूती से सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है। और यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ अपना वोट सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हिंदू मुसलमान एक होकर कांग्रेस को वोट करता है। हिंदू मुसलमान की जहाँ बात है, मेवात में सदियों पुराना भाईचारा है और उन्होंने 15 साल हमारे जो मौजूदा सांसद जी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, इन्होंने कभी मुड़कर पूरे मेवात में नहीं देखा। लोगों की समस्याएं जिसकी तस रही। दसियों सालों से लोग यूनिवर्सिटी की मांग करें, पूरे हरियाणा के हर जिले में यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेवात में नहीं। 10 साल से 15 साल से एक जिला हेडक्वार्टर से राजस्थान के बॉर्डर तक एक रोड के 4 लेन की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार घोषणा ही हुई है। लेकिन लोगों ने नंगे पैर भी प्रदर्शन किया है और काफ़ी वक्त से लोगों की डिमांड है। लोगों की वहाँ एक्सीडेंट, हेवी ट्रैफिक के कारण काफ़ी लोगों की मौत होती है हर साल। तो वो भी जस की तस समस्या है। आप आम गाँवों में जाके आप भी देखिए, गाँवों की जो सड़कों की हालात है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं, उनकी जो कंडीशन है, सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन है, सरकारी स्कूलों की जो टीचरों की जो हालात है, उनके अपने जो हालात हैं, रिजल्ट में देखिए इस टीचर्स की कमी के कारण और सरकार की अनदेखी के कारण आज ही रिजल्ट आया है हरियाणा बोर्ड का। तो सबसे 22 जिलों में हमारा 22वां नंबर है। क्यों है, आखिर क्यों है? हम अगर मूलभूत सुविधाएं के हकदार नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं और क्या करें। कांग्रेस पार्टी क्या इन सभी समस्याओं से जनता को छुटकारा मिलता है? देखिए, उम्मीद ही की जा सकती है और ये उम्मीद और भरोसे के ही कारण लोगों का जब भरोसा भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सांसद जी से उठ चुका है और लोग पूरी तरीके से बदलाव के मन में और मूड में है और इस बार जरूर ये गुड़गांव सीट भी कांग्रेस के खाते में रहेगी। राव इंद्रजीत ने एक बात कही थी कि मेवातियों वोट देना है तो दे देना, मैं तो रेवाड़ी गुड़गांव से जीत जाऊंगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साफ तौर पे इनका ये घमंड झलकता है और घमंड क्यों ना हो कि वो जातिवाद पर और
जातिवाद पर अपना लगातार सिलसिला वो अपनी सीट बचाता आ रहा है और मेवात को मेवातियों को धमका रहा है, एक तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप वोट देनी हो तो दो, नहीं तो हम बाहर जो हमारे रेवाड़ी गुड़गांव, तो इन लोगों को वोट थोड़े चाहिए, इन लोगों को वोट नहीं चाहिए कि इन्होंने ना काम कराना ना विकास कराना। तो ये लोग गुड़गांवा, रेवाड़ी, बावल और पटौदी जितनी विधानसभा है हमारी, बादशाहपुर, सोना, सारे लोग समझ चुके हैं और राज बब्बर जी को भारी मात्रा में चारों तरफ समर्थन मिल रहा है और मेवात में उन्हें एक तरफा समर्थन। मेवात में बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां हुई हैं, उनमें खाली कुर्सियां क्या दर्शाती हैं? देखिए आम लोग जो हैं, ये जो बड़े नेता और बड़े जो जिम्मेदार लोग बन रहे हैं, ये सिर्फ अपने मतलब परिस्थिति के लिए भले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मौका आएगा तो ये एक भी नहीं मिलेगा, बाकी ये अकेले रह जाएंगे। आम जनता बिल्कुल बीजेपी के पूरी तरीके से खिलाफ। आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं, दुख सुख में साथ दे रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम पिछले 10 साल से, मैं अपने जाति तौर से लगातार लोगों के बीच में हूँ और सारे इलाके के प्यार और समर्थन से ही मैं दोबारा कंटिन्यू पंचायत समिति का चेयरमैन बना हूँ, जो एक मेवात में भी रिकॉर्ड है और हरियाणा में भी रिकॉर्ड है। तो अगर हमने लोगों का दिल जीता है और हमने लोगों के बीच में रहे, उनकी सेवा की है, तो उसी का मतलब है कि हम राजनीति में कंटिन्यूटी कर पा रहे हैं। तो लोगों का बहुत अच्छा भरोसा है, लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं और हम लोगों की उम्मीदों पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर तरीके से उनकी उम्मीदों पर आज तक की है और आगे भी और बढ़ चढ़कर अपने आप को पेश करेंगे। हम इलाके के लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं, 24 घंटे रात दिन तत्पर खड़े हैं। तो साहब, बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, पहले से भी बीजेपी पार का नारा देती आई है, तो क्या लगता है कि इस बार 400 पार कर पाएगी या फिर रुक जाएगी? देखो, बीजेपी का क्या है कि भ्रम और जातिवाद संप्रदाय की राजनीति है, ये लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करती है। 400 पार, आप पिछले विधानसभा में 2019 के विधानसभा में आप जाइए तो इन्होंने हरियाणा में नारा दिया था 75, अब की बार 75 पार। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये लगा था कि पूरी तरीके से इन्होंने इस तरीके से कवरेज किया, मीडिया को हाईजेक किया और सारे सिस्टम को कवर करके ये किया कि उन लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि हाँ 75 ना तो 70, 70 ना तो 60, तो सरकार बहुत बहुमत से आ रही है। और जब रिजल्ट आया तो 40 सीटें बड़ी मुश्किल से वो ले पाए, जिनमें भी इनेलो अलग लड़ी, जेजेपी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। तो उनसे लोगों को ये लगा, ये उन्होंने अब इसी तरीके से इनका 400 पार का जो मामला है, वो 400 पार का मामला बिल्कुल ऐसे ही खाली है जैसे 2019 के विधानसभा में इनका मामला बीजेपी का हरियाणा में रहा था। अब आप एक बात बताइए, अब मैं सारे देश के जागरूक नागरिकों से, सारे जिम्मेदार लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में आज के माहौल में कांग्रेस गठबंधन पूरा क्लीन स्वीप कर रहा है, 7-8 सीटें कांग्रेस सरकार ले रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है, बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है, यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है, कर्नाटक में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है, मध्य प्रदेश में चाहे 2 सीटें बढ़ी हों लेकिन बढ़ रही हैं, गुजरात में चाहे 1 आए चाहे 2 आए लेकिन बढ़ रही हैं। तो आखिर मतलब इनका 400 पार कहाँ से आएगा? लोगों के ये जहन में एक तरीके से ये भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों में, इनके पास कुछ नहीं है। ये जातिवाद पर, अब संप्रदाय पर देश का प्रधानमंत्री जातिगत की बात करता है, एक धर्म के खिलाफ बात करता है, तो ये बौखलाए हुए और इनकी हार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है बहुत मजबूती के साथ। 2014 से मेवात में रेल की सीटी बजाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि मेवात में रेल की सीटी बजेगी, लेकिन अभी तक मेवात में रेल की सीटी नहीं बजी है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या खाली जुमले हैं या फिर क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 2014 से क्या 2000 से ही आप मान लो, 2014 से खास तौर पे ये जोर दिया गया कि हमारे सांसद जी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी कि हम वो काम है जो पिछले कार्यकाल में नहीं हो वो काम हम कराएंगे। तो लोगों ने उम्मीद, अब एक देखिए, रेल की 20 साल 25 साल पुरानी मेवात की मांग है, रिजल्ट जीरो। यूनिवर्सिटी की मांग 10-12 साल से 15 साल से है लेकिन रिजल्ट जीरो। मेवात कैनाल की मांग है,
बहुत जो भी एक लाइफ लाइन के तौर पर देखी जाती है मेवात की, लेकिन रिजल्ट जीरो। एक 4 लेन मार्ग की जो बात हो रही है नूह से राजस्थान बॉर्डर तक, नौगांव बॉर्डर तक, अब रिजल्ट जीरो। हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज, आप मेडिकल कॉलेज की तरफ आप देखें तो मेडिकल कॉलेज में अगर एक इमरजेंसी में एक आम नागरिक को एक बैंडेज की ज़रूरत है, एक सिरिंज की ज़रूरत है, एक फर्स्ट एड किट की भी ज़रूरत अगर पड़ रही है तो वो वहाँ अवेलेबल नहीं करा सकते, उनको भी वो बाहर से मेडिकल से या कहीं से लानी पड़ेगी। डॉक्टर के नाम पे जीरो, मशीनरी के नाम पे जीरो, और ये पूरी तरीके से सोतेला और दुर्भाव्यपूर्ण काम हो रहा है। मेवात की सड़कों को, आप गाँव के सड़कों को देख लीजिए, 10-10 साल, 20-20 साल इनका नंबर नहीं आ रहा है। तो हालात इनके मेवात के, तो इनको जानबूझकर उपेक्षित रखा है और आगे भी रखा ही जा रहा है। क्या लगता है आज अब हालात बदले? बिल्कुल। सारी चीज़ें, ये लोगों का भरोसा है, लोगों की उम्मीदें हैं। जैसे सरकारें, वो अभी हमारी सरकार जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो गारंटी दी हैं और जो रोज़गार की तरफ दी है, मेवात की तरफ भी दी हैं, जो पिछड़े जो ज़िले हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, आर्थिक आधार पर उनकी गणना की बात की है, आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर उनके सहयोग की बात की है। तो मेरे हिसाब से पिछले जो लोग हैं, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हों, चाहे उसमें दलित समुदाय हों, चाहे दूसरे समुदाय हों, तो वो ज़रूर मतलब उनके जो सरकार में ये एक तरीके से काम करने का ये है कि वो उनका अपलिफ्ट ज़रूर करेंगे। क्या अपनी लोगों से करना है? लोगों से अपील यही है कि 2024 का जो ये इंडिया गठबंधन है और जो ये सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, और लोगों को इंडिया गठबंधन आज जनतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और ये देश की कानून व्यवस्था को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपके जो मौलिक अधिकार हैं या और बाकी अधिकार हैं, आपके सब का हनन होगा, और ना संविधान रहेगा, ना ये देश रहेगा। ये एक बड़ी जंग है, बड़ी लड़ाई है, और लोगों से हमारी यही अपील है कि इंडिया गठबंधन देश में जहाँ भी है उनकी मदद करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात